गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ तो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीलम सिंह चौहान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अमाइन। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अमाइन। और इस चैप्टर में देखिए, यही चैप्टर जो है अमाइन जो है, अमाइन जो चैप्टर है बच्चों, यही चैप्टर हो सकता है आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नाम से भी दिखे। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नाम से भी दिख सकता है ये चैप्टर। तो अमाइंस या एमीन हो सकता है, आपके बुक में एमीन लिखा हो। अमाइंस होते क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अमाइंस होते क्या? अमाइंस जो होते हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं। क्या होते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के जो व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव जो होते हैं, जो अमोनिया से बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्काइल डेरिवेटिव या एल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं ये कैसे डेरिवेटिव कहलाते हैं। ठीक है, हाँ तो आप लोग को वीडियो ऑडियो सब क्लियर हो तो कमेंट करके बताएं। चलिए बच्चों, समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये है अमोनिया। अमोनिया पर अगर आप एक एल्किल ग्रुप को ऐड करें, और एल्किल ग्रुप क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन को क्या करे, सब्स्टिट्यूट कर दे, उसको हटा दे, तो क्या हो जाएगा? RNH2। क्या बन जाएगा बच्चों? RNH2। और फिर यही आगे हम एक और एल्किल ग्रुप ऐड करें और एक हाइड्रोजन को उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? ये RNH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस हम आगे और कंटिन्यू करें, एक और एल्किल ग्रुप ऐड करें और हाइड्रोजन अलग करें, तो क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, 3 टाइम्स R हो जाएगा। यहां पर R कितने बार आ जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को ये सब चीज? हाँ, तो बच्चों इसी को ही हम बोलते हैं क्या? एल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो ये क्या था बच्चों? ये क्या था? ये था अमोनिया। ये क्या था? अमोनिया था। ये जो बना, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी अमाइन। ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन। और ये क्या है बच्चों? टर्सरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन, ये 3 अलग अलग अमाइन हमने बना लिए। ठीक है, हाँ तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया से जो डिराइव हुए, जो व्युत्पन्न हुए, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्किल अमाइन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में और आगे क्या क्या है, चलिए समझते हैं। अमाइंस नेचर में हमको कहां देखने को मिलते हैं बच्चों? नेचर में हमको ये देखने को मिलते हैं प्रोटीन में, विटामिन में और हार्मोन्स में। ठीक है, हमारे नेचर में अगर हम बात करें तो प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन्स, प्रोटीन विटामिन जो आप लोग लेते हैं उन सब में अमाइन मौजूद होता है। मतलब ये काफी यूजफुल है। ठीक है, काफी यूजफुल है। अब सिंथेटिकली इसका मतलब यह है कि अगर मनुष्य इसको बनाए, बाद में अपने से बनाना चाहे, तो अमाइन कहां कहां देखने को मिलेगा आपको? पॉलीमर में, ड्रग्स में और डाइज में। ठीक है, ड्रग्स में और डाइज में। ड्रग्स मतलब दवाइयां, ड्रग्स मतलब दवाइयां। और देखिएगा, एक दवाई है नोवोकेन, एनेस्थेटिक ड्रग होता है। इसको कौन यूज करते हैं? डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं।
कौन यूज करते हैं इसको? डेंटिस्ट लोग इस एनेस्थेटिक ड्रग को यूज करते हैं। कैसे? देखिए, जब भी आप कभी रूट कनाल कराने जाए या अपने दांतों को डॉक्टर को दिखाने जाए, कभी दांत में दर्द वगैरह हो जाए या वो आपका दांत निकाल रहा हो या कुछ और कर रहा हो, तो उस दौरान क्या करता है, आपके मुंह पर यहाँ पर वो एक इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, उस हिस्से को शून्य करने के लिए, उसको बिल्कुल उस पर एहसासहीन उसको करने के लिए वो क्या करता है, उस पर एक इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन कौन सा होता है? नोवोकेन होता है। कौन सा होता है बच्चों? नोवोकेन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा अमाइन जो है उसका यूज होता है, कि जिसका यूज हम डेंटिस्ट लोग करते हैं, ठीक है, एज एनेस्थेटिक ड्रग, ठीक है। तो बच्चों ये है कौन? नोवोकेन। तो इस चैप्टर में हम लोग अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इसकी प्लानिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन ही था। स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। किसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे? अमाइन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनिक वाला जो चैप्टर होता है इन्हीं सारी चीजों से मिलकर बना होता है और इसका एक प्रॉपर यही स्ट्रक्चर है, ठीक। इसी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन की बात करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इसकी बात कर लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है? देखो, अगर आप अमाइन की बात करें तो अमाइन, मान लीजिए मैं अमोनिया को ही ले रहा हूं, अमोनिया को ले रहा हूं, तो क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है बच्चों, एक लोन पेयर भी मौजूद होता है। यहां पर एक लोन पेयर भी मौजूद होता है जो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। याद आ गया होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है ये सब चीज। तो देखिए, अगर मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना चाहूं, बच्चों, तो क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर इसमें टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3 और एक लोन पेयर है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 मतलब क्या, S और P3, एक बार S हो गया, 3 बार P हो गया। तो sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, टेट्राहेड्रल। याद कीजिए, ऐसा ही स्ट्रक्चर आप CH4 के लिए भी बात करते थे। CH4 में कैसा होता था, ये ऐसा, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देते थे, इसको ऐसे मिला देते थे, यहां से ऐसे, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, इसको भी मिला देते थे। तो ये कैसा शेप देता था आपको, टेट्राहेड्रल शेप देता था, ठीक है। और ये बॉन्ड एंगल, इसका जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता था, 109 डिग्री 28 मिनट्स ऐसा होता था। याद कीजिए ऐसा, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल होता है किसके लिए, CH4 के लिए। लेकिन बच्चों यहां पर एक बड़ा दिक्कत है, लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण क्या होगा कि जब हम नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, और यहां पर एक है लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण क्या होगा बच्चों, यहां पर आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। कौन सा आएगा बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के बारे में आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा कि लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और उससे थोड़ा कम होता है कौन, बॉन्ड पेयर। क्लास 11 में आपने देखा होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जब चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो उस दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि लोन पेयर के रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर।
तो यहां पर जो CH4 देख रहे थे हम, CH4 में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आपको बॉन्ड पेयर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन तो है ही, यहां पर आपको बॉन्ड पेयर का रिपल्सन तो दिख ही रहा है, लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्सन के साथ साथ बच्चों यहां पर क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, बीपी है। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, एलपी आ गया, लोन पेयर आ गया। लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो बच्चों इसका लगभग 108 डिग्री हो जाता है। 109 से अब ये जो बॉन्ड एंगल है, यहां पर जो बॉन्ड का एंगल है कितना हो जाता है, 108 हो जाता है। ये पहले यहां हुआ करता था, मान लो, ठीक है, ये पहले ऐसे यहां पर हुआ करता था। अब रिपल्सन के कारण ये थोड़ा ऐसा आ गया है। बात समझे इसको, देखिए ये पहले लगभग यहां पर हुआ करता था, अब यहां जो रिपल्सन है इसके कारण ये क्या हुआ, ऐसा खिसक गया है, ऐसा। तो इसी कारण पहले जब हम देख रहे थे बच्चों, पहले जब हम देख रहे थे तो ये जो शेप है कैसा आ रहा था, टेट्राहेड्रल आ रहा था। किसके लिए, CH4 के लिए, या फिर इसी टाइप का ही शेप जो है अमोनिया है। हम ये सोच रहे थे कि अगर sp3 है, sp3 तो क्या आना चाहिए, टेट्राहेड्रल आना चाहिए। लेकिन बच्चों इसका जो शेप है थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो अब कैसा आने लगता है, पिरामिडल आने लगता है, पिरामिडीय आने लगता है, ठीक है, पिरामिडीय इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, पिरामिडल हो जाता है। क्या स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियर है, बोलिए क्या स्ट्रक्चर आप लोग क्लियर है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को जो भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इंदिरा सिन्हा सर बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, पार्थवी नाग, सरोजनी कृष्ण, छगन साहू, आफरीन शेख, ठीक है, जो भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम आप लोग का। हाँ जी बच्चों, तो यहां तक स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने अभी बात किया कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन, ठीक है। जैसे ही मैं बोर्ड से हटता हूं या कुछ और काम करता हूं, आप लोग ये बात ध्यान रखें कि आप लोग प्रॉपर ये नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी काम आने वाले हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ अमाइन की, टाइप्स ऑफ अमाइन की। अमाइन कितने टाइप के होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ अमाइन की, अमाइन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, अमाइन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी अमाइन, दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, और एक और होता है जिसको हम बोलेंगे टर्सरी अमाइन। 3 अलग अलग टाइप के अमाइन होते हैं, ठीक है, जो कि हमने शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट करे थे तब हमने देखा था कि ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये क्या है, टर्सरी अमाइन है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम लोगों ने देख लिया था। तो देखो बच्चों, प्राइमरी अमाइन होगा क्या कि अगर हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है, उसके साथ अगर NH2 लगा हुआ है तो ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। सिंपल। प्राइमरी अमाइन को पहचानने का तरीका यह है कि यहां पर 2 बार H होंगे। अब अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमाइन का, तो सेकेंडरी अमाइन की क्या पहचान होगी कि इसमें 2 R होंगे और NH होगा। टर्शियरी अमाइन की क्या पहचान होगी कि यहां पर 3 बार R होंगे, R 3 टाइम्स होगा बच्चों, और यहां पर क्या होगा, N होगा, ठीक है। ये सिंपल पहचानने का तरीका है। अगर आप हाइड्रोजन को काउंट करें तो 2 हाइड्रोजन रहे तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन रहे तो सेकेंडरी, और 3 और हाइड्रोजन ना रहे तो क्या है, टर्सरी होता है, ठीक है। एक और टाइप का है, एक और है क्वाटरनरी, इसको हम लोग भूल गए थे, क्वाटरनरी अमाइन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, एक और आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो प्राइमरी अमाइन क्या होगा, जैसे अगर मेरे पास है CH3NH2 तो ये क्या है बच्चों, प्राइमरी अमाइन है।
ठीक है। अभी देखिए जब इसको बता रहा हूं तो हो सकता है कि आपको लगे कि अरे सर ये तो हम जानते हैं सर, इसको क्यों बता रहे हो सर। बेटा ये क्लियर होना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर नहीं होगा ना आगे बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और हर कोई नहीं जानता। ठीक है, कुछ बच्चे जानते होंगे लेकिन हर कोई इसको नहीं जानता और मेरा काम है सबको बताना। ठीक है, तो देखो बेटा NH2 के साथ डायरेक्टली ये दिख रहा है तो ये क्या है, प्राइमरी। NH2 के साथ डायरेक्टली ये दिख रहा है तो क्या है, ये प्राइमरी। अब सेकेंडरी को समझते हैं, देखिएगा सेकेंडरी में अगर CH3NH हो जाए, CH3NH हो जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये जो है क्या है, सेकेंडरी। क्यों है ऐसा, नाइट्रोजन के दोनों साइड आर आर दिखाई दे रहे हैं तो क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं CH3CH2NH और CH3 तब भी क्या है, ये सेकेंडरी है। देखो नाइट्रोजन के इस साइड एक आर और इस तरफ एक आर। ठीक है, बस ये है दोनों में डिफरेंस एक चीज है कि ये वाला जो है इसमें सममिति है, सिमेट्रिक है। ये कैसा बच्चों, सिमेट्रिक है, और ये जो है अनसिमेट्रिक है। ठीक है, इसमें दोनों साइड सेम सेम वाले हैं और इसमें दोनों साइड सेम वाले नहीं है, तो ये कैसा है बच्चों, अनसिमेट्रिक है। ठीक है, तो आप लोगों ने प्राइमरी जान लिया, सेकेंडरी जान लिया, और आपने टर्सरी के बारे में बात करना है। देखिए बच्चों टर्सरी में हम कैसा लिखे, मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं CH3 और CH3 और N, तो ये क्या है, टर्सरी है। मान लीजिए मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं बच्चों, CH3 CH2N और यहां पर CH3 और यहां पर CH3, तब भी ये क्या है, टर्सरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वाटरनरी की। क्वाटरनरी क्या हो सकता है इसको हम समझते हैं। क्वाटरनरी के लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, मान लीजिए कि अगर जो अमोनिया है उसके साथ अगर HX अगर ऐड हो तो क्या होगा, देखिए ये अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 बार H तो है ही, 3 बार H है ही। नाइट्रोजन जो है बच्चों इसके पास ना लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना, यही लोन पेयर जो है ये इस चैप्टर की बहुत खास बात है। ये नाइट्रोजन को खास इसका लोन पेयर ही बनाता है। तो हर बार कोई कॉन्सेप्ट जब आएगा तो हर बार कोई भी मेथड कुछ भी करे आप, इसमें बड़ा रोल प्ले करने वाला कौन होगा, इसका लोन पेयर। कौन होगा बच्चों, इसका लोन पेयर। लोन पेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इस लोन पेयर के कारण जब ये H+ और X- एक दूसरे से अलग होंगे तो ये लोन पेयर जो है इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और इसके कारण यहां पर H आकर जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है बच्चों NH4+, क्योंकि H+ आया है, और X जो है यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बन सकता है क्वाटरनरी कब, जब यहां पर HX की जगह पर मैं ले लेता क्या, R, तो ये हो जाता NR4N+ और X-। तो ये जो दिख रहा है इसी को ही हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी बोलेंगे। अगर 4 बार जुड़ा हो, ठीक है, वैसे तो नाइट्रोजन 3 बार बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर उसके साथ कितने बार जुड़ा हो, 4 बार जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाटरनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, क्वाटरनरी बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सब लिख चुके होंगे आप लोग, बहुत आराम से बताए हूं इसको। चलिए, तो अब हम लोग पहुंचते हैं अमाइन के नामकरण की तरफ, उसके नॉमेनक्लेचर की तरफ पहुंचते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं प्लीज कमेंट करके बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे।
ठीक है, लक्ष्य केमिस्ट्री पॉइंट, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, तो सर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। प्लीज कमेंट करके बताएं आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से हो रही कि नहीं। इधर तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, आई होप आप लोग उधर पढ़ाई अच्छे से कर रहे कि नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए किसी दिन आप लोगों से मिलते भी हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन की बात करें बच्चों, अब हम इसका नामकरण की बात कर रहे हैं, कैसे इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसा करता हूं कि इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात करता हूं। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात करता हूं। एज अ प्रीफिक्स अगर ये लगे तो हम लोग यूज करते हैं बच्चों अमीनो, और अगर एज अ सफिक्स ये यूज हो तो हम लोग यूज करते हैं अमाइन। बात समझ में आ रहा है? प्रीफिक्स और सफिक्स, अगर ये एज अ प्रीफिक्स लगे मतलब सामने लगे, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, अमीनो लगाएंगे। और अगर ये एज अ सफिक्स लगे मतलब पीछे की तरफ लगे तो हम क्या लगाएंगे, अमाइन लगाएंगे, ठीक है। और यहां पर इसका कॉमन नेम देखिएगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम और इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, दो टाइप के नेम होते हैं बच्चों, कॉमन नेम, ट्राइबल नेम, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है, देखो बता देता हूं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम के बारे में। जैसे कोई एक व्यक्ति, उसके दो प्रकार के नाम होते हैं, एक तो नाम होता है घर का नाम और एक नाम होता है वो नाम जो उसके स्कूल के सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है, ठीक है। जब वो पैदा होगा तब, जब वो मरेगा तब, स्कूल जाएगा तब, या फिर कोई भी एक बड़ा काम जब वो करता है तब उसका नाम जो होता है वो एक होता है, ठीक है। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं, ठीक है, मेरा नाम है नीलम, ठीक है, और ये मेरा क्या हुआ, आईयूपीएसी ने। अब आपका नाम मान लेते हैं रमेश, दिनेश, कुछ भी हो, जो भी हो, तो वो आपका आईयूपीएसी नेम है। लेकिन क्या आपको घर में इसी नाम से बुलाते हैं? नहीं बच्चों, घर में आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। बच्चा जब पैदा हुआ, मोटा है तो मोटू, पतला है तो पतलू, गोलू, ठीक है, कम हाइट का है छोटू, ठीक है। लोग उसको देख के, लड़का काला है तो बिल्लू, ठीक है, तो उसको देख के ना लोग उसका नाम रख देते हैं। ऐसे ही आसान शब्दों में उसको अगर पुकारा जा सके, तो जो आसान शब्दों में बोला जा सकता है ना बच्चों, वही क्या होता है, उसका कॉमन नेम होता है, ठीक है, समझ गए ना। आसान शब्द जो बोलने में आसानी हो, जैसे मैं घर में सबसे छोटा हूं तो मेरा नाम घर में मुन्ना, ठीक है। तो ये जिसमें आसानी, वो क्या होता है, कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम के बारे में समझ गए, दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉमन नेम क्या, जो आसानी से बोला जा सके बिना किसी रूल के, और आईयूपीएसी नेम जो है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बच्चों, काफी भारी भरकम इसमें रूल लगते हैं, ठीक है। और भारी भरकम रूल जो है वो अभी बता देता हूं क्या होता है इसमें। चलो, तो कॉमन नेम जो है वो क्या होता है, एल्किल, अल्काइल अमाइन इसका नाम होता है, और यहां पर होता है एल्केनामीन, एल्केनमी अमाइन, ठीक है, एल्केनामीन, अल्काइल अमाइन और एल्केनामीन, अमीनो और अमाइन, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3NH2, ठीक है, CH3NH2। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, कॉमनली जब लिखना है तो सामने क्या है, देखो मिथाइल और क्या, अमाइन, तो हम क्या लिख देंगे इसको, मिथाइल, मिथाइल अमाइन, ये होगा इसका नेम, ठीक है। और जब इसमें लिखेंगे तो एल्केनामीन, एल्क वाला पार्ट क्या है, एल्क वाला पार्ट है कार्बन एक है, कार्बन एक है, तो हम क्या लिखेंगे, मेथेन, मेथेन, मेथेन एमीन, मतलब क्या हो जाएगा, मेथेनामाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2 और NH2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो C2H5 है, ध्यान से देखिए क्या है, C2H5 है। C2H5 है तो मैं क्या लिखूं, एथाइल
अथाइल अमाइन, क्या लिखना बेटा, अथाइल अमाइन, और ये क्या हो जाएगा, एथेनामाइन हो जाएगा। ये कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। अच्छा सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स तो लिखवाए हो, इसका यूज बताया ही नहीं। तो बेटा देखो, फंक्शनल ग्रुप जो है वो दो तरीके से काम कर सकता है, वो काम कर सकता है एज अ प्रीफिक्स और काम कर सकता है एज अ सफिक्स, एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स, दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है, दोनों तरीके से काम करता है, एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स। प्रीफिक्स के लिए काम करेगा जब उसकी प्रायोरिटी कम, लेस प्रायोरिटी हो इसकी, ठीक है, इसका वरीयता कम, महत्व कम, ठीक है, और सफिक्स की तरह काम करता है जब इसकी प्रायोरिटी हाई होती है या मोर प्रायर होता है, ठीक है, इसकी वरीयता जो है वो अधिक हो, ऐसी स्थिति में सफिक्स और प्रीफिक्स लिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है सर, वरीयता प्रायोरिटी, भैया क्लास 11th में सब पढ़े, ठीक है। चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं, और बताता हूं, चलो ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डिटेल में बताता हूं। तो बेटा जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो आईयूपीएसी नेम लिखते समय, आईयूपीएसी नेम लिखते समय हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते समय हम सबसे पहले लिखते हैं वर्ड रूट को। किसको लिखते हैं सबसे पहले, सबसे पहले किसको लिखते हैं बेटा, वर्ड रूट को लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक सीक्वेंस में बता रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले किसको लिखते हैं हम, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट मतलब होता है बेटा एल्क। वर्ड रूट मतलब क्या होता है, एल्क, मतलब C1 C2 C3 C4, ये जो बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथ, क्या बोलते हैं, एथ, इसको क्या बोलते हैं, प्रोप, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। वर्ड रूट के बाद, वर्ड रूट के बाद आता है कौन, वर्ड रूट के बाद कौन आएगा बच्चों, वर्ड रूट के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम लोग लिखते हैं या तो एन को, या तो इन को, या तो आइन को, ठीक है, या तो एन को, या तो इन को, या तो आइन को। अभी बताने वाला हूं इसको मैं, ठीक है, एक एक करके एक एग्जांपल बताऊंगा ना तो ज्यादा क्लियर होगा। या तो एन को लिखते हैं, या तो इन को लिखते हैं, या तो आइन को लिखते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या लगाते हैं बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, और फिर इधर, इधर हम लोग लगा देते हैं बच्चों प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स भी एक दो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने प्राइमरी, यहां पर लिख दिया मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये लिख दिया मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी कम होती, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो लगता है यहां पर, ठीक है, यहां पर लगता है सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, या फिर कौन लगता है बच्चों, ब्रांच जो होता है, जो ब्रांच में होता है वो लगता है, ठीक है। ये रूल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब इसी रूल को हम लोग आगे अभी समझने वाले, देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा दिखाई दे रहा है और ये है NH2 लगा हुआ है, इस जगह पर मान लो बच्चों OH लगा हुआ है, इस जगह पर मान लो क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। नहीं, थोड़ा सा मैं इसको और चेंज करता हूं। मान लो इस जगह पर OH लगा हुआ है और इस जगह पर लगा हुआ है CH3, ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें ऐड कर देता हूं, चलो यहां पर एक डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, सब चीज एक ही एग्जांपल में ऐड कर देते हैं। यहां पर एक डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ठीक। अब प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें बच्चों, प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल जो है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है,
इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हाई होती है। और ये जो अमाइन है इसकी प्रायोरिटी लो होती है। अल्कोहल की प्रायोरिटी हाई और अमाइन की प्रायोरिटी कैसी है? लो है। फिर यहां पर देखो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा ये चेन है। नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं तो यहां पर 1, ये हो जाएगा बच्चों 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो सबसे पहला काम होता है वर्ड रूट को लिखना। सबसे पहला काम क्या है? वर्ड रूट को। आईयूपीएसी नेम को ध्यान से समझे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आईयूपीएसी नेम नहीं आता, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आईयूपीएसी नेम आना जरूरी है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत सारे बच्चों को आईयूपीएसी नेम नहीं आता। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनको जिनको आईयूपीएसी नेम नहीं आता, सर आप लार्ज वर्ड में लिखो, ठीक है, ठीक है, आफरीन से, ठीक है मैम, थैंक यू आपकी कमेंट के लिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ठीक है, ये बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि बहुत सारे बच्चों को आईयूपीएसी नेम नहीं आता, वो प्लीज सीख लें, बेहद जरूरी है। तो देखिए यहां पर टोटल कितनी कार्बन दिखाई दिए हमको? टोटल कितने कार्बन दिखाई दिए? 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ब्यूट। 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। अब देखो 1 2 ब्यूट लिख दिया हमने, वर्ड रूट लिख दिया हमने। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखना है? एन, इन और आइन को लिखना है। यही मैं बनाया था। तो देखो दूसरा जो पोजीशन है उस पर इन दिखाई दे रहा है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है। और फिर 1 पर क्या है? ऑल। उसके बाद क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। और ये सेकेंडरी सफिक्स जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सेकेंडरी सफिक्स अगर फंक्शनल ग्रुप है तो 1 पर क्या है? ऑल। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1 ऑल, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा? तो हमने सफिक्स लगा लिया। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? जो ब्रांच में होता है। ये हमारा मेन वर्ड रूट था बच्चों, ये वाला इतना हिस्सा हमारा मेन वर्ड रूट था, हमारा मेन पेरेंट चेन था, ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला थी। ये हमारा मेन चेन था। मेन चेन को लिखा हमने। इसके बाद ब्रांच में कौन कौन लगा हुआ? एक देखिए, एक तो CH3, ये ब्रांच में। दूसरा देखिए बच्चों NH2, ये भी ब्रांच में ही है। क्यों? क्योंकि हमने तो फंक्शनल ग्रुप किसको माना था? OH को। क्यों माना था? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती। प्रायोरिटी का एक ऑर्डर होता है, वरीयता का एक क्रम होता है, ठीक है। उसमें आपको NH2 जो है वो पीछे मिल रहा है। तो इसलिए 1 पर लगा हुआ है क्या? अमीनो। ये क्या है बच्चों? अमीनो। और ये क्या है? मेथाइल। अमीनो है और ये क्या है? मेथाइल। तो बेटा ए पहले आता है कि एम पहले आता है? बताओ, ए पहले आता है कि एम पहले आता है? ए पहले आता है ना, तो अमीनो को पहले लिखेंगे, अमीनो को पहले लिखेंगे। अमीनो कौन से पोजीशन पर? 1 पर अमीनो और 2 पर मेथाइल, 2 पर मेथाइल, 2 पर मेथाइल। ये ऐसा 1 पर अमीनो और 2 पर मेथाइल, 1 पर अमीनो और 2 पर मेथाइल, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैम क्या अभी जो लिख रहा हूं वो विजिबल है? क्या अभी जो लिख रहा हूं वो विजिबल है? कमेंट करें, क्या अभी जो लिख रहा हूं वो विजिबल है? आफरीन शेख मैम प्लीज कमेंट करके बताएं अभी जो लिख रहा हूं क्या वो विजिबल है? एक तो मेरा हैंडराइटिंग माशाल्लाह है, ठीक है, हैंडराइटिंग इतना सुंदर है नहीं मेरा, और उसमें भी थोड़ा छोटा लिख रहा था, ऐसा मैडम कह रही है। ठीक है, आपका कहना सही है, थोड़ा छोटा तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, पूरा सब चीज कवर करना होता है इसलिए छोटा लिखना पड़ता है। चलिए ठीक है। हाँ तो बच्चों क्या ये नेम आप लोग को समझ में आया? ठीक है, अगर ये नेम आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये सब कुछ आप देख लिए। अभी देखिए मैंने कहा कि आप
आप क्या कर सकते हैं, आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं बच्चों, इसको प्रीफिक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं और सफिक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम ज्यादातर एज अ सफिक्स यूज करते हैं। अभी इस चैप्टर में ज्यादातर क्या यूज होगा, सफिक्स के फॉर्म पर, प्रीफिक्स के फॉर्म पर यूज नहीं होगा। मैंने जो कुछ भी बताया है आप लोग इसको साथ में लिखते जाएं। ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो करके आप IUPAC नेम लिख सकते हैं, ठीक है। और वहां अगर टीचर भी बैठे हो तो प्लीज अगर बच्चों को IUPAC नेम बताए तो इसी तरीके से बताए, ये तरीका जो है काफी कारगर होता है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, अब हमारे पास एलिफेटिक एमीन के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, एलिफेटिक अमाइन के बारे में बात कर रहे हैं। एलिफेटिक अमाइन का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, कैसा होता है, RNH और होता है R, ये होता है। अब इसमें जब नाम लिखेंगे तो नाम किस कार्बन, किस तरफ वाले R को हम महत्व दें, ये बड़ा एक समस्या होता है, ठीक है। जैसे हम यहां पर कार्बन चेन का सिलेक्शन कर ले रहे थे, ठीक है। अब यहां बीच में NH आ गया है, बीच में NH है, बीच में नाइट्रोजन है, इसमें से किसको महत्व दें, तो किसको महत्व देना है बेटा, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको हमको लिखना क्या, एल्क अमीन, उसको हमको क्या लिखना है, एल्क अमीन लिखना है। और जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको एज अ प्रीफिक्स लेना है, सामने लेना है किसको, लेस नंबर वाले को, और ज्यादा नंबर वाले को कहां लेना है बच्चों, पीछे रखना है, ठीक है। जिसमें कम कार्बन होंगे उसको कहां रखना है, सामने, और जिसमें ज्यादा कार्बन होगा उसको कहां रखना है बच्चों, पीछे रखना है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, ये मैंने लिखा CH3NH और लिखा मैंने C2H5CH3, ये लिखा मैंने। अब इसका नाम क्या होगा, देखो बच्चों अभी जो रूल मैंने बताया, अभी जो रूल मैंने बताया है बच्चों, उस रूल के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा कार्बन इसमें, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला होता है 1 और ये हो गया 2, ठीक है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला होता है 1 और उसके बाद वाला क्या, 2। तो दो कार्बन मतलब हम क्या लिखेंगे बच्चों, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको एथ बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एथ, और सब में सिंगल बॉन्ड तो एथेन, फिर क्या लगाना, एथेनामाइन, ठीक है, देखो एल्केनामाइन, ठीक है, एथेनामाइन, और फिर CH3, ये कहां लगेगा बच्चों, एज अ प्रीफिक्स, कहां लगना है ये, एज अ प्रीफिक्स। तो ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है, N के साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों, N के साथ, तो इसलिए इसके नाम में क्या लिखना, N मेथाइल लिखना है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, N के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लिखना है हमको, N मेथाइल लिखना है। बोलो क्लियर, बोले क्या ये बात आपको क्लियर है, N के साथ CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या लिखेंगे, N मेथाइल, और जो ज्यादा नंबर वाले कार्बन है उसको हमको कहां लिखना है, एज अ सफिक्स वाले हिस्से पर, जिसको हम मेन चेन मानेंगे। मेन चेन मतलब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह होगा। चलो ठीक है, हो सकता है एक एग्जांपल में क्लियर ना हो। चलो बच्चों, अगर ये कुछ ऐसा हो जाए C2H5NH और हो जाए C2H5NH, तब क्या करें, तब दोनों तरफ तो सेम है, दोनों तरफ सेम है तो क्या डाई लिख दें, अच्छा भाई कॉमन नेम जब लिखेंगे तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डाई एथाइल, डाई एथाइल अमाइन। चलो ये तो कॉमन में समझ गए, लेकिन हमको लिखना क्या है बच्चों, IUPAC लिखना है। IUPAC जब लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, किसी भी एक को ले लो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनामाइन, एथेनामाइन, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एन एथाइल, एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एथाइल, एन एथाइल एथेनामाइन, एन एथाइल एथेनामाइन, ठीक है बच्चों।
महेंद्र सिन्हा सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या समस्या है। चलिए देखते हैं क्या समस्या है, थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रॉब्लम दूर करते हैं। हाँ जी, इधर से तो सब ठीक है, इधर से तो सब ठीक लग रहा है। महेंद्र सिन्हा जी, इधर से तो सब ठीक है, सारे कनेक्शंस ठीक लग रहे हैं, इधर सारा क्लैरिटी आ रहा है, मैं मोबाइल में भी देख रहा हूँ, वीडियो क्लियर है। ठीक है, चलिए एक काम आप ये कर सकते हैं कि आपके तरफ अगर थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत हो, ठीक है, इंटरनेट की समस्या हो, उसके कारण हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज अच्छा ये भी देखिएगा, आप लोग इन केस कभी बच्चे रिपीटेशन मांगते हैं तो उनको वीडियो को रिपीट दिखा सकते हैं आप लोग। ठीक है, लिंक आपके पास होता है। चलिए, हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सब क्लियर है? ठीक है, सभी क्लियर है, चलिए सब क्लियर है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर एन एथाइल लिखा हूं, देखो अब मैं ये तो सेकेंडरी वाला है ना, देखिए इधर एक है इधर एक है, तो क्या हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी अमाइन हुआ। क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी अमाइन हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि मैं इसका टर्सरी अमाइन लेता हूं। क्या ले रहा हूं मैं, इसका टर्सरी अमाइन ले रहा हूं। अगर मैं टर्सरी अमाइन लूं तो क्या होगा, टर्सरी अमाइन के केस पर आपको 3 बार लिखना होता है। मान लीजिए ये N है, इसके साथ यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। अब बड़ा समस्या, किसको ले भैया, किसी को भी ले लो, तीनों सेम है, इसको ले लीजिए, मान लीजिए है, इसको ले लेते हैं। तब क्या होगा कि इसको हम क्या लिखेंगे, मेथेनामाइन। क्या लिखेंगे बच्चों, मेथेनामाइन। क्या लिखना है इसको, मेथेनामाइन। अब मैंने आपको कहा था कि एक को जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है, उसको आप क्या करें, एज अ सफिक्स ले लें, और उसके बाद जो है उसको कैसा लेना है, एज अ प्रीफिक्स। तो 2 बार है, 2 बार है डाई मेथाइल, 2 बार के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, डाई मेथाइल। कहां कहां पर है, दोनों एन के साथ जुड़े हुए, दोनों किसके साथ जुड़े हुए बच्चों, एन के साथ जुड़े हुए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एन कॉमा एन डाई मेथाइल बोलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और चेंज करता हूं मैं, थोड़ा और चेंज करता हूं। यहां पर मान लीजिए CH3 है, यहां पर CH2 है, फिर N, और यहां पर मान लीजिए मैंने CH3 लगा दिया और इधर C2H5 इधर लगा दिया। ठीक है, C2H5 लगा दिया। अब देखते हैं, अब इसके नेम में क्या फर्क आने वाला है, इसको समझते हैं। बच्चों देखो, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, दोनों बड़े हैं। ठीक है, दोनों में कार्बन 2 है, लेकिन हम क्या करें, किसी भी एक को ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है, आप चाहे तो इसको ले, चलो इधर अभी ज्यादातर इसी को ले रहे हैं, चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या नेम लिखेंगे, 2 कार्बन को एथेनामीन, एल्केनामीन होता है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, एथेनामीन। और फिर
ये और ये दोनों, ये और ये दोनों कैसे आएंगे, कैसे आएंगे प्रीफिक्स में। ये मिथाइल होता है, ये क्या होता है बच्चों, एथाइल होता है। ठीक है, ये वाला क्या है, एथाइल है, और ये वाला क्या है बच्चों, मिथाइल है। तो मिथाइल को हम पहले लिखेंगे कि एथाइल को पहले लिखेंगे, बोलो। हम पहले एथाइल को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, एथाइल को, और फिर किसको लिखेंगे, मेथाइल को। एथाइल को, फिर किसको, मेथाइल को। एथाइल भी एन पर लगा हुआ है और मिथाइल भी किस पर लगा हुआ है, एन पर। तो एन एथाइल, एन मेथाइल और एथेनामाइन इसका नाम होगा। ठीक है ना। चलिए, नाम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। पहला लेक्चर भले टाइम लग जाए, आराम से समझ लो इसको। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोग बोल भी रहेंगे अरे ये तो, लेकिन भैया कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं, बाद में नहीं बोलना। ठीक है, बाद में नहीं बोलना। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों एरोमेटिक अमाइन की तरफ। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, एरोमेटिक अमाइन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। एरोमेटिक अमाइन क्या होता है, एरोमेटिक अमाइन क्या होता है, जिसमें एरोमेटिक रिंग होता है, वो क्या होगा हमारे लिए, एरोमेटिक अमाइन होगा। अब इसका नाम समझना है हमको। ठीक है, चलिए, तो मैं एक एरोमेटिक रिंग ले लेता हूं, एरोमेटिक रिंग। इस एरोमेटिक रिंग में यहां बीच में सर्कल होता है और यहां मैंने लगा दिया NH2। अब इसका नाम क्या है, इसको बहुत ही, इसका फेमस नाम है बच्चों, इसका नाम है क्या, एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन इसका नाम है, एनिलीन इसका नाम है। और इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इसको हम जानते हैं क्या, बेंजामीन। बेंजामीन, एनिलीन बहुत फेमस है। ठीक है, पूरे बुक में आपको एनिलीन एलिनील एनिलीन यही चलता रहेगा। बेंजामीन बहुत कम यूज करेंगे। ठीक है, बहुत कम यूज करेंगे। जिनको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट करके बताएं अभी। ठीक है, महेंद्र सिन्हा जी, क्या अभी क्लैरिटी है, बाकी किसी और सेंटर में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बताएं। कहीं और क्लियर नहीं आ रहा होगा तो आप अपने सेंटर का नाम और कहां पर नहीं आ रहा है ये बताएं, हम उसको दुरुस्त कराएंगे। प्लीज कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे बच्चों एनिलीन या बेंजामीन के बारे में। एनिलीन या बेंजामीन क्या है बच्चों, इसका कॉमन नेम है। क्या है इसका, कॉमन नेम है। कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, क्या है इसका, कॉमन नेम है। वो कॉमन नेम इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम इसको कैसे देखें, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ क्या है, अमाइन है, बेंजामीन इसका नाम हो गया। चलो ठीक है, एक और रिंग बनाता हूं, इसमें हम नेम देखते हैं। ये एक और रिंग बनाया, यहां पर मैंने NH3 सॉरी, यहां पर मैं NH2 लगाता हूं, NH2 लगाता हूं यहां पर। यहां पर हम लगाते हैं NH2 और यहां पर लगाते हैं CH3। ठीक है, NH2 और CH3। तो एक तो देखें, ये पहला पोजीशन हुआ, फंक्शनल ग्रुप से हम गिनना शुरू करते हैं, और ये हुआ दूसरा पोजीशन, ये हुआ तीसरा पोजीशन, ये चौथा पोजीशन, ये पांचवा पोजीशन और ये छठवां पोजीशन। ठीक है, तो हम क्या लिखें, ये कहां पर रहेगा, 2 पर, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल है, और 2 मेथाइल और क्या है, एनिलीन, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, बेंजामीन। ठीक है, एनिलीन या बेंजामीन, 2 मेथाइल एनिलीन या बेंजामीन, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं ये कहूं तो ये हमारे लिए क्या होगा, कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर मैं इसी को कैसे लिख दूं, 2 मेथाइल और मैं लिख दूं इसमें बेंजामीन। ठीक है, बेंजामीन, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, समझ गए। अभी देखिएगा, अभी इस रिंग में थोड़ा सा और हम चेंज करके देखते हैं, नाम को पहले अच्छे से समझ लें आप लोग। ठीक है, इस रिंग में थोड़ा और चेंज करते हूं। यहां पर मान लीजिए NH है और इसके साथ मान लीजिए यहां पर CH3 लगा हुआ है,
तब क्या हो जाएगा इसका नेम। अब देखो इसमें ज्यादा कार्बन वाला चेन तो ये है, ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजामीन, बेंजामीन हो जाएगा, ठीक है। और फिर एन पर, एन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथाइल, एन मेथाइल बेंजामीन इसका नाम होगा। देखो देखो बच्चों, इसमें तो सिंपल है, ये NH2 प्राइमरी था। अभी यहां पर देखिए जैसे ही सेकेंडरी वाला केस आता है, सेकेंडरी वाला केस आता है तो समस्याएं शुरू होती है ना, सेकेंडरी वाला केस जैसे आता है समस्याएं शुरू होती। तो यहाँ पर सेकेंडरी वाला केस आ गया, तो सेकेंडरी वाला केस के लिए ये वाला जो है हमारा बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है उसको हम कहाँ लेंगे, सफिक्स की तरफ, और जो छोटा ग्रुप होता है उसको हम कहाँ लेते हैं, एज अ प्रीफिक्स लेते हैं, एज अ प्रीफिक्स लेते हैं, ठीक है। चलिए और भी नेम आप देखना चाहें तो और भी नेम देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेम हो सकते हैं। चलिए एक और बताता हूं मैं, ठीक है, एक और लिख लेते हैं, इसमें और ऐड करते जाते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये एक बेंजीन रिंग लिया है, इस बेंजीन रिंग में यहां पर NH है, इस तरफ CH3 है और इस तरफ CH3 है। अरे ये तो टर्सरी हो गया, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हमको हटाना पड़ेगा बच्चों। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे देखें, सबसे पहले तो हम लिखेंगे बेंजामीन, बेंजामाइन, फिर नाइट्रोजन के साथ N, दो बार डाई, डाई मेथाइल, नाइट्रोजन के साथ क्या दिखाई दे रहा है, डाई मेथाइल, ठीक है। अब इसी में और ऐड कर लेते हैं, अभी इसको समझते जाएं आप लोग अच्छे से, है ना। यहां पर नाइट्रोजन है, इसके साथ मैंने लगा दिया C2H5 और C2H5, और इस साइड में लगा देता हूं मान लीजिए CH3, कुछ ऐसा लगा दिया, ठीक है। फिर एलिफेटिक वाला ही एक देख लो, मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसके साथ इधर CH3, यहां पर मान लीजिए C3H7, और यहां पर कुछ ऐसा है, मान लो एरोमेटिक ही करते, एलिफेटिक कर चुके हैं, ठीक है। चलो तो इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा बच्चों, इसका क्या नेम होगा, ये हमारा बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो बड़ा ग्रुप है तो इसका नाम हम पहले लिख देते हैं क्या, बेंजामाइन, बेंजामाइन। और फिर N के साथ एथाइल और N के साथ मेथाइल, N के साथ एथाइल और N के साथ मेथाइल, ठीक है। फिर ऐसे ही यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा, यहां पर क्या है देखो, बेंजामाइन है, बेंजामाइन, और फिर N के साथ मेथाइल और प्रोपाइल, तो M पहले आता है कि P, तो यहां पर N के साथ हम पहले मेथाइल को लिखते हैं, पहले आता है, और उसके बाद N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, ये कुछ ऐसा लिखना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हो गया होगा, आप लोग सभी लिख लिए होंगे। चलिए
तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इस चैप्टर में जो नेमिंग वाले होंगे रिएक्शन, उन नेमिंग वाले रिएक्शन को आप बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। जैसे हॉफमैन ब्रोमामाइड, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड, ये जितने भी हैं इन सारे रिएक्शन को आपको खास तौर पे ये दो, ठीक है, ये दो रिएक्शन तो एकदम रट लेना, कुछ भी करना बहुत अच्छे से होना, रटना क्या अभी समझ लेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं बच्चों, इसमें सबसे पहला मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन को रटना नहीं है, रिएक्शन को समझना है विथ मैकेनिज्म, विथ मैकेनिज्म। देखिए, ये लिया मैंने एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड का मैं अमोनोलिसिस कर रहा हूं NH3 के साथ, इसका रिएक्शन कर रहा हूं। अमोनोलिसिस का मतलब क्या बच्चों, अमोनिया नाम में अभी देखिए अमोनीकरण दिख रहा है, अमोनिया इसमें ऐड कर देना है, किस में ऐड कर देना है, एल्किल हैलाइड में ऐड कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल है यहां तक बात। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था आप लोगों को कि यहां पर अमोनिया में जो लोन पेयर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से लोन पेयर लगा दिया मैं, सॉरी, फिर से लोन पेयर लगा दिया मैं। तो लोन पेयर लगाया तो देखिएगा, अब लोन पेयर होने के कारण क्या है ये बच्चों, ये है एक न्यूक्लियोफाइल। क्या है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बताओ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको न्यूक्लियस से या जिसको प्रोटॉन से मोहब्बत होगा। न्यूक्लियोफाइल में यहां पर देखिए न्यूक्लियस वर्ड है, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव से जिसको मोहब्बत होगा वो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। क्यों है भाई NH3 को मोहब्बत उससे, क्यों है, क्योंकि यहां देखो बेटा लोन पेयर, लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव है तो किस तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, इसलिए ये एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहां तक बात। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां जो RX दिख रहा है एल्किल हैलाइड होता है, इसमें R जो होता है बच्चों, ये कैसा होता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है और टूट कर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके जाएगा, टूटेगा, लीविंग ग्रुप है। अब जब वो जाएगा तो फिर हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा और इस पर आने वाला है बच्चों, इस पर क्या आने वाला है, पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव आने वाला है, अब पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, ये NH3 जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये क्या हो जाना है, तो ये बन जाना है बच्चों, ये बन जाना है RNH3, ऐसा। इसमें से मैं H को अलग लिखता हूं, एक काम कीजिए, इसको मैं RNH2 लिख देता हूं, यहां पर मैं H को अलग लिखता हूं, ठीक है, इसके पीछे रीजन बताऊंगा मैं। और इस पर अब क्योंकि R प्लस के साथ दिखाई दे रहा था, तो यहां पर क्या है, यहां पर अभी प्लस है, यहां पर क्या है, प्लस है, ठीक है। N पर क्या है बच्चों, N पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, N पर क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहां N पर प्लस लिखता हूं और X जो जुड़ा उस पर क्या लिखता हूं मैं, माइनस। ये जो है, ये जो है, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है। ये जो इंटरमीडिएट है इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड, क्या बोलेंगे इसको हम, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ये क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब यहां तक आ जाने के बाद ये क्या बना हुआ है बच्चों, इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये बीच का पार्ट है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो बीच में अभी ये बन रहा है। जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं,
ठीक है, आप जब इसकी थ्योरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं। तो NaOH जो है ये भी दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक होता है Na+ और एक होता है OH-। क्योंकि यहां पर प्लस है, क्योंकि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है विथ मैकेनिज्म समझिए इसको, है ना, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड को, ये जो प्लस है यहां पर ऐसे अगर मैं इसको तोड़ूं तो अगर यहां से अगर H+ निकलता है तो वो जाकर जुड़ेगा किसके साथ, OH- के साथ, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर X- निकलता है तो वो जाएगा किसके साथ, Na के साथ। तो फाइनली बच्चों देखिएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, Na के साथ हो जाएगा X और हो जाएगा H के साथ O, H2O। तो बच्चों ये जब हुआ तो क्या बना, RNH2, क्या बना, RNH2। और ये जो बना है बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, ठीक है। फिर ये जो प्राइमरी अमाइन बन गया है इसमें फिर NaOH ऐड करो, फिर से हम क्या करें, NaOH ऐड करते हैं। NaOH को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, NaOH को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है देखिएगा, देखिए हमारे पास RX जो है ये काफी एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। अब अचानक देखिए ऑर्गेनिक में बच्चों के मन में एक सवाल आता है, अरे सर इधर तो एक ही बार लिए हैं लेकिन ये बार बार क्यों यूज हो रहा है, वही चीज क्यों आ जाता है। तो भैया अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो ऐसा एक मॉलिक्यूल या एक बूंद लेके नहीं करते, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग जो है वो उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, आप लोग को पता होगा। और इसमें मैं कह रहा हूं कि मैंने इसका सिर्फ 1 मोल नहीं लिया होगा, ठीक है। अभी यहां पर रिएक्शन करे तो इतना दिख रहा है, लेकिन हो सकता है मैंने ज्यादा अमाउंट लिया है। तो ज्यादा अमाउंट लिया है तो फिर से ये RX जो है वो इसमें ऐड होगा और ऐड होगा, और साथ में क्या लूं मैं, NaOH लूं, साथ में क्या लो बच्चों, NaOH लूं। तो फिर ये जो RNH2 है इसको मैं क्या लिख दूं, NH, और H को फिर अलग लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको फिर अलग लिख दूं तो क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर क्या होगा, आगे आएगा कौन, X, कौन आएगा बच्चों, X, और फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, NaOH को जैसे ही हमने लिया तो क्या करेगा, थोड़ा आगे बढ़ गए हम लोग, रिएक्शन सिंपल सा है, डिटेल में बताने के चक्कर में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाना है बच्चों, इसी रिएक्शन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या होने वाला है, यहां पर अब 2 बार R आएगा, ठीक है, और फिर क्या रहेगा, NH रहेगा। फिर यही काम हम और आगे करें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, NaX निकलता है और क्या होता है, H2O निकलता है। जो प्रोसीजर यहाँ पर हुआ बच्चों वही प्रोसीजर यहाँ पर होने लगता है। फिर यही NaOH फिर हम लेते हैं, फिर यही होता है कि NaX हो जाता है और क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। तो ये 3 बार मिलता है, कितने बार मिलने लगा बच्चों, 3 बार मिलने लगा। तो ये पहले प्राइमरी मिला था, फिर क्या मिला, सेकेंडरी मिला, क्या मिला बच्चों, सेकेंडरी मिला, अब क्या मिला, टर्सरी अमाइन मिला, तो 3 बार मिल गया। ये रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ है, इसके खामी है, ये रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ है तो इस रिएक्शन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों एक साथ मिलता है, ठीक है। तो इसी सिर्फ और सिर्फ यही एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, इसमें आपको खास चीज क्या मिलता है, इसमें मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन मिलता है, ठीक है। तो कभी कुछ आ जाए ऐसा तो आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन को बनते ही अगर आपने अलग नहीं किया बच्चों, प्राइमरी अमाइन को बनते ही अगर आपने अलग नहीं किया तो क्या होगा कि ये रिएक्शन जो है आगे और बढ़ जाएगा, और रिएक्शन अगर आगे बढ़ता गया तो क्या होगा,
कि प्राइमरी के बाद क्या मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, टर्सरी मिलेगा। तो इस रिएक्शन की खासियत है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। चलो इसमें एक और सवाल उत्पन्न होता है, उसी सवाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ये जो RX आपने लिया है इसमें X होता क्या है, इसमें X होता है बच्चों हैलोजन। X को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। और ये हैलोजन क्या होता है, हैलोजन को याद करने का एक तरीका होता है फिर कल बाहर आई आंटी, ये होता है फिर कल बाहर आई आंटी। फिर इसमें आंटी, सर आंटी तो बोला, आंटी तो लिखा ही नहीं। भैया आंटी क्यों नहीं लिखा, आंटी जो है उस ग्रुप में, 80 जो है उस ग्रुप में बहुत नीचे है। बहुत नीचे जो होता है बेटा उसका साइज जो है क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा साइज जो होता है वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बड़ा साइज जो है बेटा वो किसी काम, एलिमेंट में, इधर उधर नहीं सोचना, क्या एलिमेंट में, एलिमेंट में 80 जो है उसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं को ही लेते हैं। ठीक है ना। ये बीच कभी कभी मन में सवाल आता होगा, सर ये पूरा ग्रुप इसको क्यों नहीं लेते, नहीं लेते भैया। ठीक है, फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, ये नीचे आता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, नहीं लेते। अच्छा ये RX जो है इसमें मैं फिर लिखता हूं क्या, RF, फिर मैं लिखता हूं RCl, फिर मैं लिखता हूं RBr, फिर मैं लिख दिया R और I। सर अगर मैं RF लूं या फिर मैं RCl लूं, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो जब ये रिएक्शन होगा तो इसका रेट और इसका रेट, दोनों में रेट मतलब स्पीड, कौन सा रिएक्शन जो है वो ज्यादा फास्ट होगा, बताओ बताओ बच्चों, इन दोनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन जो है वो ज्यादा फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा भैया, वो रिएक्शन फास्ट होगा जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो, जिसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत अच्छा। तो देखो समझते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ RF और RI, इन दोनों में I का साइज छोटा है, F का साइज, I का साइज बड़ा है और F का साइज कैसा है, छोटा है। तो जब मैं RF लिखूं और मैं लिखूं फिर कल बाहर ब्रोमीन और फिर RI लिखूं बच्चों, तो इनमें बॉन्ड का लेंथ किसका छोटा होगा, बताओ बॉन्ड का लेंथ किसका छोटा होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड का लेंथ इसका छोटा होगा, ये ऐसा। ठीक है, बॉन्ड का लेंथ किसका छोटा होगा, RF का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। और RI साइज बड़ा है, RF में फ्लोरीन छोटा साइज का होता है और RI में आयोडीन बड़ा साइज का होता है, तो यहां पर बॉन्ड का जो लेंथ है वो छोटा होगा, यहां पर बॉन्ड का लेंथ जो है वो बड़ा होगा। तो भैया छोटा और बड़ा तो समझ गए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, RI होगा। RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और उसके बाद कौन होगा, RBr होगा, थोड़ा छोटा साइज। फिर कौन होगा, RCl होगा और फिर लास्ट में होगा RF। ठीक है, और जनरली RF को नहीं लेते, कोई भी रिएक्शन में RF को जनरली आप नहीं लेंगे। RF को कहां लेना है वो सब हम आगे बात करेंगे, तो RF को नहीं लेना, जनरली रिएक्शंस में यही चीजें आती है, RF को नहीं लेना बेटा। ठीक है, अब बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है RF का ज्यादा है, RF का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसके बाद किसका है, RCl का है, फिर किसका है, RBr का है और फिर किसका है, RI का है। अब स्ट्रेंथ RF का ज्यादा है बच्चों, तो RF का ज्यादा है तो क्या स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो टूटेगा आसानी से, नहीं टूटेगा। क्या ये टूटेगा आसानी से बच्चों, ये आसानी से नहीं टूटेगा। और आसानी से कौन टूटेगा, RI टूटेगा।
तो जो आसानी से टूट रहा है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, और जो आसानी से नहीं टूट रहा है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। क्या बोलो, ये सब समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लगातार कमेंट आए हैं, टीचर्स जिनका कमेंट आ रहा है, कोई भी समस्या हो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को मेरा नंबर भी दिया था, ठीक है, वो नंबर आप लोग रख लें। और कोई भी समस्या आती है आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करें, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेरा सब्जेक्ट या किसी और का सब्जेक्ट, कोई भी समस्या हो मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। तो आप लोगों से कोऑर्डिनेट मैं कर लूंगा, आप लोग बच्चे, टीचर्स जितने भी हैं, सब जो भी समस्याएं होंगे मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए सबका शुक्रिया, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं, कल होगा एक नया लेक्चर। कल तो संडे है भाई, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, हमारा तो क्लास ही क्लास रहता है, ठीक है। कल संडे है, मंडे को क्लास होगा फिजिक्स का, ठीक है। तो तैयार हैं सभी, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।